पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी कर दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, देवकी की 8वीं संतान के रूप में। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म ले लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ाएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत हो गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ाए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल में अपने आप जो है सब कुछ बंद हो गया और उनके हाथ में हथकड़ियां पुनः लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ खड़े हुए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में जन्म ले चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और श्री कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंपी और इस तरह से भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। अपनी माता को कारागार से मुक्त किया और एक आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार से जन्माष्टमी की कथा पूरी होती है। इस कहानी को इसलिए शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोग जान सके इस पावन कहानी को व इसका लाभ ले सके, साथ ही अपडेट रह सके अन्य हिंदी व पौराणिक कहानियों से।